नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज सर्विस। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला आज की बड़ी हेडलाइन से। ब्रिक्स समिट में बोले पीएम मोदी, यह भारत के लिए गर्व की बात। WNS दिल्ली से बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि 5 देशों के समूह ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पिछले 1.5 दशक में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और आज यह समूह विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक प्रभावी आवाज़ बन गया है। डिजिटल माध्यम से ब्रिक्स के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। उन्होंने अगले 15 साल में इस समूह को और प्रभावी बनाना सुनिश्चित करने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर वार्ता की 15वीं वर्षगांठ पर इस प्रभावी समूह की अध्यक्षता करना भारत के लिए खुशी की बात है। भारत की अध्यक्षता के दौरान सभी सदस्य देशों की ओर से किए गए सहयोग के लिए उन्होंने आभार जताया। राजनाथ सिंह और गडकरी को लेकर सड़क पर उतरा सुखोई विमान, इमरजेंसी लैंडिंग के लिए हाईवे तैयार। WNS जयपुर से मिली रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से 40 किलोमीटर पहले राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 225 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सेना अध्यक्ष ने बुधवार को हरक्यूलिस विमान से उतरकर नया इतिहास बनाया। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। इसके तहत बाकासर गांव के समीप 39.95 करोड़ रुपए की लागत से एयर स्ट्राइक बनाई गई है। सीमा के नज़दीक एयरपोर्ट नहीं होने से एयर स्ट्राइक का निर्माण किया गया है, जो युद्ध के समय कभी भी काम आ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने की पैरालंपिक खिलाड़ियों की मेजबानी, हस्ताक्षर वाला स्टॉल किया भेंट। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पैरालंपिक दल को अपने आवास पर सुबह के नाश्ते पर बुलाकर सम्मानित किया और खिलाड़ियों ने उन्हें अपने हस्ताक्षर वाला एक स्टॉल भेंट किया। भारतीय पैरालंपिक में 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य समेत 19 पदक जीतकर टोक्यो से लौटे, जो अब तक खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा। सभी पदक विजेताओं ने अपने हस्ताक्षर वाला सफ़ेद स्टॉल प्रधानमंत्री को भेंट किया, जो उन्होंने गले में पहन रखा था। जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री ने सुरक्षा हालातों व सीमा पर तैयारी की समीक्षा की। सेना अध्यक्ष व उपराज्यपाल रहे मौजूद। WNS दिल्ली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और वहां चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में अपनी अंतरिम सरकार की घोषणा करने के 2 दिन बाद केंद्र सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र प्रशासन के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ अमित शाह की बैठक हुई है। ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा ने अपने ठिकाने अफगानिस्तान में स्थानांतरित कर लिए हैं। ये दोनों संगठन जम्मू कश्मीर में सक्रिय हैं और पूर्व में बड़ी संख्या में आतंकी हमलों में शामिल रहे हैं। शरद पवार ने CM उद्धव ठाकरे से की मुलाकात। देशमुख समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। WNS मुंबई से मिली रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के बाद प्रवर्तन निदेशालय के उनके खिलाफ जांच शुरू करने जैसे कई मुद्दों के बीच दोनों नेताओं के बीच यह बैठक हुई है। ED ने हाल ही में देशमुख के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए शिवसेना नेता एवं महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को भी तलब किया था। इसी के साथ आज की खबरों में बस यहीं तक। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए वर्ल्ड न्यूज सर्विस। नमस्कार।